नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जीएस का जो सेक्शन था 2025 वाले मेंस एसएससी सेशन में उसका कंप्लीट रिव्यू लेकर हम यहाँ हाजिर हुए हैं और आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए उसमें जो एक क्वेश्चन आया था वो तो जेम्स प्रिसेप से रिलेटेड आया था। जेम्स प्रिसेप इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या जो हम बोल रहे समझ जाओ। जेम्स प्रिसेप से आया था। ये प्रिंसेप थे, जेम्स प्रिंसेप। अरे खोज की थी ना इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को जिसने पढ़ा था, तो ये था एक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। किसने पढ़ा था? ठीक है, वो क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन जो था लगभग वो समझ लो। और ये पिलर कहाँ था? सबसे पहले तो कौशाम्बी था। ये पिलर कहाँ था? इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था। कौशाम्बी। तीसरा जो था, और ये इसको लाया कौन था? अकबर ले आया था। इस पिलर को अकबर जो है उसने कहाँ लगाया था? इलाहाबाद। इलाहाबाद फोर्ट में। फिर हम बात करेंगे, उसमें एक ट्रोपोस्फेयर के बारे में था, जो पृथ्वी की सबसे निचली लेयर है, जो 8 से 18 किलोमीटर वाली रेंज है। वो ये ट्रोपोस्फेयर जो सबसे नीचे वाली लेयर थी उसे ट्रोपोस्फेयर बोला गया था। 8 से 18 में यही बारिश और हवा बादल, ठीक है। उसके अलावा भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? माता की पेंटिंग पता होगा ये सब। अभिनेन्द्र नाथ टैगोर, है ना? अभिनेन्द्र नाथ टैगोर। एक नेशनलिज्म का सिंबल थी। भारत माता को 4 हाथों वाली देवी के रूप में दिखाया गया था इसमें। अब एक क्वेश्चन था कि जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस कब ले सकता है? तो आर्टिकल 143, उसमें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था, आर्टिकल 143 के बारे में, जिसे हम लोग एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। राष्ट्रपति किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। उसके अलावा पीएम वाई ASASVI, पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। नाउ हम आगे बढ़ेंगे। ये जो स्कॉलरशिप थी ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी। उसके अलावा पेरिस ओलंपिक्स भी था, इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। 2024 के बारे में थोड़ा सा मनु भाकर के बारे में क्वेश्चन था। और टोटल कितने मेडल्स आए थे? 6 थे। 2 मेडल जीतने वाली यही एकमात्र खिलाड़ी। उसके अलावा नुखोई उड़ीसा का जो नृत्य है वो हम भूल नहीं सकते हैं। ये नुखोई, सॉरी सॉरी, नुखोई एक फेस्टिवल था। ये नुखोई से रिलेटेड क्वेश्चन था। जो फेस्टिवल है कहाँ का? ओडिशा। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल था जो नुखोई था, याद रखना, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। इसमें नई फसल जो आती है उसकी पूजा होती है। उसके अलावा एक जनजाति से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, कालबेलिया। कालबेलिया डांस जो कि स्नेक डांस के नाम से जाना भी जाता है,
इसको कौन सी जनजाति करती है? ये कौन से स्टेट में है? तो याद रखना ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इसको कौन सी जनजाति करती है? तो कालबेलिया ट्राइब ही, कालबेलिया ट्राइब ही करती है। इसे स्नेक डांस के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा देवदासी प्रथा, सबसे खराब प्रथा जो थी, उसमें बाद में जो देवदासी डांस क्लासिकल डांस फॉर्म बन गया था, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्लासिकल डांस फॉर्म। और उसके बाद वो ओणम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओणम किंग महाबली से रिलेटेड है, किंग महाबली से रिलेटेड था। और किंग महाबली के आगमन पर ये फेस्टिवल बनाया जाता है। जब अराइवल होता है, वो आते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये एक्चुअली ये केरला का प्रमुख त्योहार है, और ये सितंबर से अक्टूबर में, सितंबर में मनाया जाता है। 4 दिन लगभग चलता है, 4 डे के आसपास चलने वाला एक त्योहार है। इसमें बोट रेस भी होती है। बोट रेस भी फेमस चीज थी। पोकलम, पोकलम, पो पोकलम भी इसमें होता है। पोकलम का मतलब क्या है, आगे देखते हैं। पोकलम, पोकलम, पोकलम फ्लावर रंगोली, यानी पुष्प रंगोली बनाई जाती है। और जो पोकलम तो पोकलम ही होगा। 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन थे। 5 ईयर प्लान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, हम ये नहीं कह सकते कि एक पहला फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो कब चालू लगा था? 1951 से 1956 का रहा। और जो ये मेन फोकस करती थी, वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, इसका जो प्रमुख एम था वो इनहेंस करना था फूड प्रोडक्शन। नाउ मैं और आगे बढ़ूंगा। इसी में जो थी प्लानिंग कमीशन की स्टार्टिंग हुई थी। प्लानिंग कमीशन, मतलब प्लानिंग कमीशन ने ही इसे स्टार्ट किया था, है ना? तो प्लानिंग कमीशन जो बनी, उसने इसे स्टार्ट किया। तीसरे से भी रिलेटेड था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हुआ था, मतलब जवाहरलाल नेहरू आंसर हुआ था। और वो कब बना थी, मतलब थर्ड जो पंचवर्षीय योजना थी, वो कब लागू की गई थी? यानी 5 ईयर प्लान थर्ड कब लागू किया गया था? वो लागू किया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी का जो ट्रेड की मोनोपोली थी, उस किस एक्ट के द्वारा खत्म हुआ था? तो याद रखना है हमें, चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट कब आया था? 1813। क्या था? इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी मोनोपोली फॉर ट्रेड इंड हो गया था, खत्म हो चुकी थी। लेकिन याद रखना है, एक तो चाइना ट्रेड, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और टी टी ट्रेड कंपनी के पास रहा। दूसरा उसमें क्वेश्चन था L1 एंड L2 के बारे में थोड़ा पूछा गया था कि लैग्रेंज पॉइंट्स की दूरी कितनी होती है? तो 1.5 मिलियन किलोमीटर लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, वो था।
उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन टाइप है, या कह सकते हो स्टेटिक टाइप का, वाला अजीब सा क्वेश्चन था। उनमें पीडब्ल्यूडी के लिए कितने रैम्स हैं? तो लगभग 70% के आसपास है। पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, जजिया कर के बारे में, जजिया टैक्स भी रिलेटेड क्वेश्चन था। जजिया टैक्स के बारे में भी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है पारस टेलीस्कोप, पारस टेलीस्कोप, पारस टेलीस्कोप, पारस टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये माउंट आबू में था। ठीक है, उसको उसके वजह में भी था। जो फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौन था? फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गोल्ड इंडिविजुअल वाले में अभिनव बिंद्रा था, तो उसको भी था। अभिनव अभिनव बिंद्रा 2008 वाला था। जो बीजी 2000, अब ये भी देख लो, 2008 ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये बीजिंग में हुआ था। बीजिंग में हुआ था, और किसमें इसको मिला था अभिनव बिंद्रा को? शूटिंग में गोल्ड। इंडिया का पहला ये इंडिविजुअल गोल्ड था। ठीक है। दूसरा था इंडिया की जो फुटबॉल कैपिटल जो थी, वो कौन सी है? इंडिया की फुटबॉल कैपिटल कौन सी है? तो कोलकाता थी। यानी फुटबॉल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मानो। सो वीडियो कैसा लगा यार, कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जो है, जय हिंद। थैंक यू टू एवरीवन जो टिका रहा है इस वीडियो को देखने तक। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर अनदर रिव्यू।